हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर। आज 10th क्लास के इस सेशन में थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, तो थर्ड चैप्टर में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट उसमें हमने सिर्फ अलजेब्रिकल इक्वेशंस ही बनाई थी। आज ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक अलजेब्रिकल इक्वेशन 2 क्वेश्चंस की और बनाएंगे और उसके साथ साथ ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारी इस बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2। तो कल की तरह ही क्वेश्चन है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls are 4 more than the number of boys, find the number of girls and boys graphically. Graphically मेथड से सोल्व करेंगे। अभी स्टार्टिंग मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड है और उसके बाद अलजेब्रिकल मेथड स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था इसकी, तो आइए जरा सोल्व करते हैं। इक्वेशन बनेगी पहले हमारी अलजेब्रिकल इक्वेशन। लेट, हमें लेट करना होगा, जो चीज फाइंड करनी होती है ना उसे लेट करना। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स हम पहले लेट कर रहे हैं, मर्जी है आपकी। लेट नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स x बॉयज y। क्यों की मैंने गर्ल्स पहले, कोई खास रीजन नहीं है। 4 मोर है, जो ज्यादा हो जो लार्जर हो उसको पहले रखो, कोई खास रीजन नहीं है, मर्जी आपकी। उसके बाद according to statement 10 students of class 10th क्लास के बच्चे कितने हैं? 10 है तो x plus y is equal to 10। बच्चे टोटल स्टूडेंट्स मीन गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। फॉलो करनी है स्टेटमेंट अच्छे से, इंग्लिश को प्रॉपरली समझ के बस काम करना है। इंग्लिश की हिंदी समझनी है और उसको यूज करना है। यूज करेंगे हम, इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कह रहा है गर्ल्स आर 4 मोर, गर्ल्स ज्यादा है, गर्ल्स को पहले लिखो, गर्ल्स आर इज इक्वल टू लगा दिया 4 मोर, 4 प्लस किससे? बॉयज से। बॉयज कितने हैं? y। या फिर आप ये भी कर सकते थे, गर्ल्स का डिफरेंस बॉयज से, बॉयज का डिफरेंस गर्ल्स से, गर्ल्स माइनस बॉयज इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है? 4। यहां से भी तो यही आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन। कल भी ऐसी इक्वेशन बनी थी लास्ट सेशन में हमारे। तो लास्ट सेशन में जो बनी थी उसमें आपको कुछ दिखा होगा। क्या दिखा होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म दी गई है। यहां से क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म? ax प्लस by इज इक्वल टू c कह सकते हैं, या प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं। दोनों का अपना अपना अलग अलग वे है, तो आप कह सकते हैं ax, x के आगे वाला a, y के आगे वाला b, जो बच गया कांस्टेंट c है। अब आप कह दोगे सर यहां प्लस c है, यहां माइनस हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। दोनों इक्वेशंस एक जैसी होनी चाहिए, या तो कांस्टेंट दोनों का राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, उसका कोई इशू नहीं। तो ये जनरल फॉर्म, रियल जनरल फॉर्म यही है इसकी। अगर आप इसको इधर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, -10 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। रियल जनरल फॉर्म यही है इसकी। a कितना होगा इसमें? अगर आप देखें तो 1, b y के आगे वाला 1, c जो बच गया कांस्टेंट -10, a x के आगे वाला 1, b y के आगे वाला -1, c जो बच गया कांस्टेंट, साइन साथ लेंगे -4। तो ये चीज है हमारी। तो ये इक्वेशन तो हमने कल भी बनाई थी। अब इसको फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज ग्राफिकली। आइए जरा ग्राफ से फाइंड करते हैं हम। ग्राफिकली फाइंड करने के लिए माइंड में होगा आपके 9th क्लास में आप सॉल्यूशन निकालते थे x और y की। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालो पहले, 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। सॉल्यूशन निकालो,
3 मिनिमम सॉल्यूशन नीड होते हैं हमें, सॉल्यूशन का नाम भी लिख दिया हमने ABC। मिनिमम सॉल्यूशंस 3 निकालने हमें, फाइंड आउट करने हैं। तो y की जगह अपनी तरफ से कुछ पुट कर दो, 5 पुट कर दिया, x इक्वल 10 माइनस y। x को किसी एक को अकेला दिया पहले, किसी एक को, किसको भी कर सकते हो आप इसमें, x को भी y को, ठीक है। उसके बाद x इक्वल 10 माइनस y, y की जगह पे 5, x कितना आ गया 5, x भी 5 आ गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस y की जगह पे अब 6 पुट कर दीजिए, 6, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4 आ गया हमारा, तो x की वैल्यू 4 आई। थर्ड वैल्यू एक और पुट कर लीजिए, y की जगह पे इस बार 7 कर लो, तो x 3 आ गया, y 7 किया तो x 3 आ गया। अब देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इधर भी x की वैल्यू आई पड़ी है पहली, y प्लस 4, इसकी टेबल डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, आप पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। y की जगह पे 0 कर दिया, कुछ भी पुट कीजिए वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 4 प्लस 0 4, y की जगह पे 1 कर दिया, 4 प्लस 1 5, y की जगह पे 2 कर दिया, 4 प्लस 2 6। ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, आप कर सकते हैं इजीली। तो अब इनके ग्राफ बनाने हैं हमें, ग्राफिकली फाइंड करनी है वैल्यूज। देखिए जरा, ओरिजिन x एक्सिस x x डैश, y एक्सिस y y डैश, पॉजिटिव इधर होते हैं 1 2 3 4 5 5 तक, 6 7 1 y की तरफ चल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारे पास 7 से ऊपर कुछ नहीं है तो हम 7 तक वैल्यूज ले लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव होती है y की, नीचे नेगेटिव, नेगेटिव तो हमारे पास बहुत कम है, तो -1 -2 2 -3 इंडिकेट कर देते हैं, बहुत है इतना। 1 2 3 4 5 6 7, x की राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4, कुछ भी कहीं तक भी माइनस की वैल्यूज ले लीजिए आप। उसके बाद अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स ए बी सी, और इसका नाम देते हैं डी ई एफ, नेम दे दिया A 5 5। प्लॉटिंग आपको अच्छे से आती है, x की 5 y की भी 5, यहीं से ही y की 5, ये A पॉइंट है हमारा 5 5, A 5 5, B 4 6, x 4 y 6, x पे 4 पे जाओ, उसके बाद वहीं से y की 6 पे जाओ, ये हमारा B पॉइंट है 4 6। C पॉइंट 3 7 3 7, x के 3 पे जाओ, फिर y के यहीं से 6 पे 7 पे, C 3 7। तो ये आप देखेंगे ए बी सी तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे गारंटेड। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो इट मींस आपकी मिस्टेक है, और आपको ये 3 पॉइंट लेने कंपल्सरी है, क्योंकि 2 पॉइंट होंगे अगर हमारे पास तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। 3 पॉइंट से ये पता लग जाएगा कि ये लाइन स्ट्रेट आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद इस लाइन पे इक्वेशन लिख दीजिए, x + y = 10, इंडिकेट कर दो अच्छे से, हर चीज इंडिकेट हो। स्केल, सबसे पहले स्केल इंडिकेट होता है, 1 बॉक्स = 1 यूनिट, 1 बॉक्स = 1 यूनिट, 1 1 का गैप है ना हमारा ग्राफ में। उसके बाद सेकंड प्लॉट करते हैं हम 4 0 4 0, x 4 है y 0 है। जब y 0 हो तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, 9th क्लास में अच्छे से रीड किया ये चीज, और दोबारा भी बता रहे हैं आपको, y 0 हो तो x एक्सिस पे, x 0 हो तो y एक्सिस पे। ये हमारा पॉइंट D आ चुका है, D 4 0। उसके बाद 5 1 5 1, 5 पे 1,
ये ई पॉइंट हमारा 5 पर F 6 2 6 2, ये F हमारा 6 और 2, तो ये लाइन भी स्ट्रेट आएगी। अगर आपकी इक्वेशन सही है तो ये लाइन श्योरली स्ट्रेट आएगी। ये लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, हमें यही चाहिए था, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये। तो DEF प्लॉट कर दिया, ABC प्लॉट कर दिया, दोनों लाइंस मिला दी, उसके बाद ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट जहां पे भी करती हैं वो ही तो सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकली सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं दूर जाके क्या करेगी, जहां पे भी करेगी वहां पे वो इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर लाइन के ऊपर भी लाइन आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसको देखो जरा, अब सॉल्यूशन क्या आया। यहां पे आप जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे देखोगे आप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे रखोगे और एक वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन रखोगे। आप देखोगे एक्स पे 7 पे श्योरली यही आएगा, बट आप ग्राफ पे देखिएगा अपनी, और वाई पे वाई एक्सिस पे कहां पे मिल रहा है 3, तो यही तो इसका सॉल्यूशन है। आप चेक भी कर सकते हो क्या कि ये इक्वेशंस, ये सम इससे वेरीफाई हो रहा है। जो इसने बोला है वो है इसमें। क्या बोला है इसने, 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट चेक कर लो, x7 y3 टोटल स्टूडेंट्स 10। उसके बाद गर्ल्स आर 4 मोर, 4 ज्यादा है तो गर्ल्स को हमने x लट किया। गर्ल्स कितनी है 7, बॉयज कितने हैं 3। ये अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट से आंसर को मैच कर सकते हो आप इससे। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, दैट्स इट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आपको ये ग्राफिकल मेथड समझाया गया इसमें। नेक्स्ट समय भी ग्राफिकल मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा 3.2 का, 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen graphically. ग्राफ इस बार नहीं बनाऊंगा मैं, बट आपको कुछ चीजें बताने वाली हैं। एक तो इक्वेशन बनाएंगे अलजेब्रिकल, और कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने का पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। इसमें एक खास पैटर्न है, इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे आपसे। देखिए जरा, 5 पेंसिल और पेन की बात हो रही है। लेट कॉस्ट पर यूनिट का लेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ, फर्स्टली पेंसिल है तो पेंसिल, 1 पेंसिल ₹x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बट इजीली इक्वेशन बनेगी, इजी होती है बहुत। 5 पेंसिल है तो 5 के साथ x लगा दीजिए, 7 पेन है तो 7 के साथ y लगा दीजिए। ये फंडा क्रैम भी करते हैं बच्चे इजीली, बट क्रैमिंग की है क्या बात इसमें बात क्या है, एक पेंसिल का रेट x है तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5x। एक पेन का रेट y है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा 7y, और दोनों का रेट प्लस मिला के टोटल कितना गिवन है 50। ये बन गई हमारी इक्वेशन। दूसरा जनरल फॉर्म लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, अब भी बता रहा हूं मैं आपको एक बार फिर। ax plus by plus c is equal to 0। किसकी जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म है, नेक्स्ट सेशन में यूज होगी हमारी ये। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, 7 पेंसिल 7x, ये कॉस्ट हो गया 7 पेंसिल का, प्लस 5 पेन, ये 5 का कॉस्ट हो जाएगा 5y। एक का y है तो 5 का 5y, टोटल कॉस्ट 46। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अभी इनके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा काम करना है। अभी काम करते हैं हम। 5x इज इक्वल टू, x को अकेला करेंगे हम, x या y किसी को भी अकेला कर सकते हो आप, इसमें हमने x को कर रहे हैं तो 50 माइनस 7y तो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय 5 आ गया हमारा बाय में। तो अब पुट करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं।
एक्स और वाई, ए बी सी, तीन सोल्यूशन निकालने में मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट होती है। आप मोर देन 3 भी निकाल सकते हैं, नो इशू। 50 माइनस, अब y की जगह पे अपनी तरफ से 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे। 50 माइनस 7 0 बाय 5, 50 बाय 5, y 0 था तो x 5 आ गया, 10 आ गया। 50 बाय 5 कितना हो गया हमारा 10। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या कि x इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू नहीं आती। कंप्लीट वैल्यू इन द सेंस लाइक 50 माइनस, ये रफली आप काम कर सकते हैं, शो करूंगा रफली एक बार, इसे रब कर दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। 50 माइनस 7 बन जा 7, 1 पुट किया y बाय 5, 7 1 जा 7 बाय 5, 50 माइनस 7 कितना हुआ 43 बाय 5। अब इसका क्या पॉइंटों में हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं लेंगे, नहीं यूज करेंगे। पॉइंटों में अगर आता ही पॉइंटों में तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा समय है जो पॉइंटों में नहीं आएगा, उसका पता कैसे लगता है। आइए पॉइंटों में ना निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 7 y की जगह पे, ये बेस जो है ना बेस 5, उस डिफरेंस से पुट करो। y की जगह पहले 0 पुट किया था, अब +5 कर दो, या -5 कर दो या +5 कर दो। अब 5 पुट कर दो, x is equal to 50 minus 7 into 5 by 5, x is equal to 50 minus 7 5 का 35 by 5। आप चेक कर सकते हैं 50 minus 35 15 by 5, 15 by 5 3 आ गया आंसर 1। x कितना था, y कितना पुट किया था 5, x कितना आ गया 3, दैट्स इट। नेक्स्ट वैल्यू, तो आप क्या पुट करना चाहते हैं, 10 भी पुट कर सकते हैं, y 10 और y -5, या तो 5 का गैप होना चाहिए, 5 चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, तो कंप्लीट वैल्यू आपकी 100% आएगी। आइए जरा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू, अब हम y की जगह पे 10 पुट कर रहे हैं, बाय 5, x is equal to 50 minus 7 10 70 by 5, x is equal to 50 minus 70 minus 20 by 5, -4 आ गया, कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपके सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के। तो आप देख सकते हैं अभी सेकंड इक्वेशन की टर्म, 7x plus 5y is equal to 46। इसमें भी आप x या y किसी एक को अलग करोगे, कोशिश किया करो जिसका वेरिएबल के आगे कांस्टेंट छोटा हो उसको अलग करो। 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x उधर भेज, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, ये 5y के साथ है जो इधर आके बाई में हो जाएगा। उसके बाद अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसके, मिनिमम हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए बेटरमेंट के लिए। आइए x की जगह पुट करना है हमें, अब y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 0 पुट करते हैं, अगर बाई चांस हम 46 माइनस 0 बाई 5, कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा, 46 माइनस 0 46 नहीं आ रहा, तो चलते जाओ, पॉइंटर भी ले सकते हैं आप, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट आंसर आए तो आइए जरा 1 पुट करेंगे, आप एक वैल्यू ढूंढ लो जहां पे कंप्लीट आंसर आ रहा है, ये 5 तक आ जाएगा, 5 से पहले ही आ जाएगा एक आंसर। 46 माइनस 7 इंटू 1, अगर 1 करता हूं तो मैं 46 माइनस 7 बाय 5, 46 में 7 में 39 बाय 5, ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है तो ये भी छोड़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर 2 पुट करते हैं क्या होगा, 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 46 माइनस 7 टू 14 बाय 5, 46 में से 14 गए 32 बाय 5, ये भी कंप्लीट आंसर नहीं आया तो हम 2 भी हम नहीं लेंगे। तो 3 पुट करते हैं आप, 3 डन, 46 माइनस 7 3 21 बाय 5, आ गए हम अपने काम पे। 46 माइनस 21
46 माइनस 21 कितने होते हैं? 525। कैंसिल आउट हो गया हमारा 5 आ गया। तो पता कैसे लगा था कि हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं? ऐसे लगा था 6 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आया? 5 के टेबल में जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है वो डिविजिबल होता है 5 से इजीली। तो हम x कितना आ गया हमारा? 3। इस बार x पुट किया है, y कितना आया? सोल्व करके 5। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम क्या पुट करेंगे? 3 है, पहले 3 पुट किया था x की जगह, अब y में देखो अब क्या है? 5 है तो इसमें ऐड कर दीजिए। 5 और 3 8, x अब 8 पुट कीजिए। 46 माइनस 7 8 बाई 5, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56 बाई 5। 46 माइनस 56 माइनस 10 बाई 5 कैंसिल आउट हो गए -2। थोड़ा है ये फास्ट कैलकुलेशन की है, देख सकते हैं आप। एक और वैल्यू निकालनी है हमें। अब 5 ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या ऐड भी। 3 में x के साथ चल रहा है काम सारा हमारा। तो अब हम क्या करना चाहेंगे? माइनस करो प्लस करो, पिछले सम में प्लस किया था तो अब इसमें माइनस कर लेते हैं। 3 में से 5 गए -2, -2 पुट करेंगे वो x की जगह। 46 माइनस 7 माइनस 2 बाई 5, y इज इक्वल टू 46 माइनस माइनस प्लस 7 टू जा 14 बाई 5। 46 और 14 60 बाई 5 कितना आ गया? 12। तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको एक पैटर्न भी बताया कि अगर कंप्लीट वैल्यूज लानी है तो क्या करना है। तो ये इसका आप ग्राफ बनाएंगे, जहां पे ग्राफ की दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो इस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। और आप 3.1 को भी ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज फिर से वो एक्सरसाइज मैं स्क्रीन पे डालूंगा और इसके 2 क्वेश्चन भी डालूंगा मैं आपके सामने। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Hope you liked our video. For more updates, don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon. वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।